आज मैं आपको ये क्वेश्चन 8 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसो सैम्पल पेपर की बुक से लिया है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, और यहाँ पर देखिए ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है एंड बी, और ये बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। If P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग किस्म का है और ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड 2019 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट है, उसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए और बी, दो पॉइंट दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी जो है लाइन पहले बनाते हैं और फिर इसमें पॉइंट डालते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, यही लाइन सेगमेंट है जिसमें दो पॉइंट दिया हुआ ए और बी। तो ए का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 और 1। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए का पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 2 और 1, और बी का क्या दिया हुआ 5 और -8। तो यहाँ मैं बी के नीचे लिख देती हूँ 5 और -8। ठीक है, अब क्या बोला, इस ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स। लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। और ट्राइसेक्ट मीन्स की वो लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट हमारा ए भी है ना, ये ट्राइसेक्ट हो गया है। किस पॉइंट से, पी और क्यू से। पी और क्यू पॉइंट है दो ऐसे जो इसी लाइन पर है, और इस पी और क्यू पॉइंट की वजह से ये लाइन जो है ट्राइसेक्ट हो गया, मतलब 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ए बी लाइन पर आप पी और क्यू पॉइंट इस तरीके से दीजिए कि तीनों पार्ट आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर, अच्छा और क्या बोला सर, दैट पी इज नियरर टू ए। तो यहाँ पर जो बोला दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, और पी और क्यू ने क्या किया कि जो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है इसको ट्राइसेक्ट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये भी कह रहा है कि जो पॉइंट पी है ना वो ए के नियरर है, ए के पास है। ठीक है ना, यानी कि ए के पास, यानी कि ये पॉइंट पी यहाँ पर होगा, तब कहने का तो ये मतलब है। तो पॉइंट पी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और क्यू हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। तो ये और ये तीनों देख रहे हैं, 3 पार्ट है, कि ये पार्ट है, दूसरा ये है, तीसरा ये ट्राइसेक्ट है 3 इक्वल पार्ट में। मतलब कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब 1 1 1 आप ये मान के चलिए कि ये इक्वली एकदम जो है डिवाइड हो चुका है। ठीक है ना, रेशियो में इक्वल रेशियो में ये डिवाइड हो गया। तो अब आगे क्या बोल रहा है, इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। बोल रहा है कि जो पॉइंट पी है ना, ये एक लाइन है उस पर लाइज कर रहा है, और वो लाइन क्या है, ये है 2x minus y plus k is equal to 0। ये एक लाइन है, आपने 9th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाया होगा। आप ग्राफ बनाते हो, लीनियर इक्वेशन आप इसी फॉर्मेट में रहता है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट यही नहीं रहता, क्या फॉर्मेट रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यही लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया 2x माइनस वाई प्लस के, यही हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर सी क्या है, सी की जगह k है, हमें यहाँ पे यही k की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये एक लाइन है। लीनियर इक्वेशन में कैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनती है ना। तो एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस के, एक लाइन है, और इसी लाइन पर ये p लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है p से टच होकर जाएगा, ये वाली लाइन। तो आप लाइन बनाइए यहाँ पर जो p से टच होकर जाए, क्योंकि p जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रही हमारी लाइन और ये पॉइंट हमारा p हो गया। अब क्या बोल, लाइन हमारा ये है, तो इसका मैं इक्वेशन ले देती हूँ, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, p इसी पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि p जो है इस लाइन का सॉल्यूशन हो गया ना, यही तो मतलब हुआ ना, p जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका मतलब कि p जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि हम यहाँ पर p, यहाँ पर जो p का हम, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो वो एक्स वाई ही होगा। क्यों एक्स वाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई दिया हुआ है, और ये पॉइंट p जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन जो भी होगा एक्स और वाई ही तो होगा ना, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिया गया है, एक्स वाई लिया गया है। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी वाई है, क्योंकि p लाई कर रहा है इस लाइन पर, तो एक्स वाई क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर p एक्स और वाई लिख दिया। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AP का रेशियो क्या होगा 1, PB का क्या होगा 1 होगा। सब ट्राइसेक्टेड है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यही होगा ना, मतलब ठीक है ना, ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये जो PB है हमारा, ये PB, ठीक है ना, ये जो PB है इसको हम लिख सकते हैं PQ प्लस QB, PQ प्लस QB। ठीक है ना, तो PB क्या हो जाएगा, ये 1 है PQ और ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि AP तो हमारा 1 है ही, और PB कितना हो गया, यहाँ से हमने PB कितना निकाल लिया, हम PQ की बात नहीं कर रहे हैं, PB की बात कर रहे हैं। PB कितना हो गया, 1 + 1 2, तो ये 1 हो गया और ये पूरा 2 हो गया। तो मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ अलग से।
डायग्राम जो मैं बनाऊंगी वो ये रहेगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। ए का क्या पॉइंट है 2 और 1, बी का क्या पॉइंट है 5 और -8, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है हमारा, इसका मैंने क्या माना कोऑर्डिनेट पॉइंट XY लिया है। और ये जो लाइन जा रही है इसका इक्वेशन क्या है 2x - y + k = 0, ये है, ये पॉइंट पी है। क्यू जो है क्यू को मैंने नहीं लिया क्योंकि क्यू पॉइंट दिया जरूर है लेकिन इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि देखिए क्यों लगाऊंगी मैं यहाँ पर, देखिए ए से पी तक का जो रेशियो है वो कितना 1 है, और पी से लेकर बी तक का पी भी, इसका भी रेशियो हमने पता कर लिया 2 हो गया। 2 कैसे आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर क्यों लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला इसलिए यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि कोई लाइन है आपका और उस लाइन में कोई एक पॉइंट है जो कि उस पॉइंट ने उस दोनों लाइन को m × n रेशियो में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर m हमारा क्या है 1 हो गया और n क्या हो गया 2 हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए हमें m की वैल्यू पता चल गई और n की वैल्यू भी पता चल गई। m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, और 2 पॉइंट हमारे a और b दिया हुआ है, तो ये पॉइंट तो हम इजीली निकाल देंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है x2 और y2, ठीक है, और एक पॉइंट p है। वो पॉइंट कहाँ पर है, इस लाइन में कहीं पर भी हो सकती है, चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कहीं पर भी। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं ये पॉइंट p, तो यहाँ और उसका ये यहाँ पर पॉइंट है तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसको हम xy मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट P ने इस लाइन को m × n रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये ठीक है ना। तो उसका निकालने का क्या तरीका है, x = m x2 + n x1 अपॉन m + n, और y = m y2 + n y1 अपॉन m + n, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला क्या करता है, ये जो पॉइंट P है ना इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाता है सेक्शन फार्मूले के हेल्प से। देखिए x की वैल्यू क्या है mx2 + nx1, आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू है। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा, मैं यहाँ पर वो डायग्राम ही बना देती हूँ, ठीक है ना। मेरा डायग्राम में क्या आएगा, ये a भी आएगा और ये पॉइंट P आएगा, तब आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट A है, ये 2 और 1 है, और B हमारा क्या है 5 और -8 है, और ये पॉइंट P देखिए ये ए बी में ही आ रहा है ना, ये पॉइंट P ए बी पर ही है, ये पॉइंट P हो गया यहाँ पर, इसको मैंने XY माना है, और मैंने बता दिया कि ये रेशियो 1 है और ये रेशियो क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो रेशियो क्या हो गया 1:2 हुआ ना, ये 1:2 क्या हो गया रेशियो हो गया, यानी कि ये हमारा AP क्या है ये 1 है और ये हमारा 2 है, तो एक तरह से ये हमारा M ही हुआ और ये N हुआ। तो देखिए हमें M और N की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी लाइन नहीं बनाया है, जस्ट मैं आपको सेक्शन फार्मूला जो है यहाँ पर कैसे लगेगा इसलिए सिर्फ नहीं मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया। और पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B भी दिया हुआ है, वैल्यू सब। तो यहाँ से देखिए हम XY की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये देखिए फार्मूला लगा करके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। तो x क्या है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये x1 y1 लिखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट A है ना इसके नीचे आप x1 और y1 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या x2 y2, तो इस पॉइंट के नीचे आप x2 और y2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर m हमारा ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में और यहाँ पर मैंने n लिख दिया ब्रैकेट में। तो जस्ट इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है x = m x2 + n x1 अपॉन m + n, और y क्या है m y2 + n y1 अपॉन m + n, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x = देखिए m क्या है यहाँ पर, देखिए 1 है, नीचे लिखा हुआ 1, देखिए इसके नीचे 1 है, ये 1 हो गया इंटू x2। तो x2 कितना होगा, देखिए x2 है, x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ 5, तो यहाँ 5 लिखिए, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है, देखिए n 2 के बराबर है तो 2 लिखिए, इंटू ये क्या है x1, तो देखिए x1 यहाँ पर है, x1 की वैल्यू क्या दी हुई 2 दी हुई है, ठीक है, अपॉन m + n, m है 1 और n क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 5, 1 5 = 5 प्लस 2 2 = 4 अपॉन 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 फिर 3 3 = 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3 आई। और वैसे y भी निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया m कितना है, देखिए m के नीचे 1 लिखा है तो 1 लिखिए इंटू ये क्या y2, तो y2 कैसे पता चलेगा, ये y2 है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ -8, तो y2 की वैल्यू क्या हुई -8, तो -8 इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। फिर प्लस n कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं, n के नीचे 2 लिखा हुआ तो 2 लिखिए इंटू फिर है y1, तो देखिए y1 क्या है यहाँ पर, ये y1 है, इसके ऊपर क्या लिखा है 1, तो ये y1 की वैल्यू हो गई, तो 2 × 1 अपॉन ये है m + n, m कितना है 1 प्लस और n कितना है 2 है, ठीक है। तब देखिए 1 और -8 इंटू करेंगे कितना आएगा -8 प्लस 2 1 = 2 अपॉन और 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया 6 बचा, और क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव लगेगा, ठीक है, अपॉन 3, तो यहाँ से कैंसिल होगी, 3 2 = 6 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई -2। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई 3
और y की वैल्यू -2। तो ये किसका पॉइंट है? ये p ही के तो हमें पॉइंट पता करना था ना। वो कितना आया 3 और ये क्या आया 3 और -2। तो यहाँ पे दे दीजिए x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई -2। तो ये हम p का कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकाले? सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट अगर और उस पॉइंट ने m/n रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर दिया है, तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से उस पॉइंट जो पॉइंट दिया हुआ है उसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमें यही डायग्राम नजर आ रहा था। देखिए सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल तो यहाँ लगेगा। यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ए बी के लाइन के बीच में एक पॉइंट पी दिया हुआ है, जिसने इस ए बी लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे? सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से, जो कि निकल गया। देखिए निकाल दिया मैंने, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हमें यहाँ पर पता चल गया कि p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 3 और -2। अच्छा, ये जो पॉइंट P है इस लाइन पर ही लाई कर रहा है, मतलब ये कि ये जो हमारा P है इस लाइन का सॉल्यूशन है। मतलब कि यहाँ पर ये x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं x y की वैल्यू मिल गई ना, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। हमारा लाइन क्या है 2x - y + k = 0 और हमें x y की वैल्यू मिल गई है। x क्या है? हम यहाँ पर x y की वैल्यू क्यों रख रहे हैं इसमें? क्योंकि ये पॉइंट जो है ना इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आपने 9th में पढ़ा होगा, ग्राफ बनाया होगा ना, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाने के लिए आया होगा 9th में। तो ये सॉल्यूशन है, तो यानी कि x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो ये इसी लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये x y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 × यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो 3 लिखिए, माइनस y की वैल्यू क्या है -2। तो देखिए -2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, प्लस k = 0। ठीक है, तो 2 3 = 6, माइनस क्या हो जाएगा +2 और ये क्या है +k = 0 और क्या हो जाएगा, ये 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और ये क्या है 8 + k है, तो 8 + k = 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये 8 इधर लेकर जाएंगे, तो ये प्लस है, इधर साइड जाएगा 0 की साइड, तो क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू -8 निकली। तो हमें यहाँ पर k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको बस आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसका आपको अगर बेसिक आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ ना समझ में आया हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।